अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व रसूलना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इलाही मेरे सीने को तू गंजीन इरफा कर दे। इलाही मेरे सीने को तू गंजीन इरफा कर दे। मेरे लिए हर काम को तू आसा कर दे। खोल दे मेरी ज़बां से तू गिरह को या रब। खोल दे मेरी ज़बां से तू गिरह को या रब, ताकि समझे हर एक मेरी बातों को ये एहसास कर दे। सबसे पहले तमाम तारीफें, जुमला कमालात और खूबियाँ, अज़मत और बुजुर्गी, तक़द्दुस और किब्रियाई के सारे मकामात, हर किस्म की हम्द व सना और मदह व सताइश उस अल्लाह के लिए हो और उस वहदहु ला शरीक के लिए, जिसकी तरफ से नेकियों की और नेक कामों की तौफीक मिला करती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। तारीफ उस खुदा की जिसके फज़ल व करम से और जिसकी रहमत और तौफीक से अच्छे और नेक काम पूरे हुआ करते हैं। उसके बाद दुरूद सलाम और रहमत व इकराम की बारिशें उस नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल औलाद पर, आपके अहबाब व असहाब पर और क़यामत तक आने वाले उन तमाम लोगों पर जो एक खुदाई का इकरार करें और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना पैगंबर और रहनुमा और कायद व रहबर तस्लीम करते हुए आपकी जिंदगी को और सीरत को अपने लिए आइडियल और आपके किरदार और आपकी शख्सियत को अपने लिए रोल मॉडल माने, और जिनका ये ईमान हो कि रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, कि रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बस में ख्याल में न दुकान आईना साज में। और जो ये जानते हो कि उसकी तस्वीर को मेयार कमालात बनाकर दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। हज़रात, इस बज़्म के मक़ासिद बयान करने से पहले मारूफ और मशहूर उसूल और सुन्नत अस्लाफ पर अमल करते हुए सबसे पहले हम उस कलाम खुदा से जो सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अजमल, सबसे अहसन, सबसे अफसाह और सबसे अबलग कलाम है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह रातों में सबसे अफजल लैलतुल क़द्र है, दिनों में जुमे का दिन सय्यदुल अय्याम है, महीनों में सबसे मुबारक महीना रमज़ान है, जिस तरह मखलूक़ात में सबसे अशरफ इंसान है, फरिश्तों में सबसे बुलंद हज़रत जिब्राईल है, अंबिया में सय्यदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब भी सय्यदुल कुतुब है, जिसकी फजीलत और हक़ानियत का खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह ऐलान किया है। फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व लम यजअल लहु इवजा किताबुन उहकिमत आयातुहु इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन वमा हुवा बिक़ौलि शाइर वमा हुवा बिक़ौलि काहिन तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन व इन्नहु लतज़किरतुन लिल मुत्तक़ीन।
कुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यातूना बिमिस्लिहि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। इसीलिए दोस्तों, जो किताब इतनी अजीम और क़यामत तक लोगों के लिए हिदायत, रहमत, नसीहत और शिफा है, उसका तकाज़ा था कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी किसी अजीम ज़ात के जिम्मे होती। इसलिए खुद रब्बे कलाम ने अपने कलाम की हिफाजत का ऐलान किया और फरमाया व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो आइए दोस्तों, इसी कुरान करीम की बाबरकत आयतों से हम अपने इजलास का आगाज़ करें ताकि इख्तिताम बहुस्न खूबी हो सके, जिसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ अजीज़म उमर फारूक से कि वो आए और कुरानी आयात से हमारे दिलो दिमाग को मुज़य्यन और मुअत्तर फरमाएं। सुनाओ नग़्मा कुरान के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मा कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाएं। अजीज़म उमर फारूक नाइस पर अभी आप हजरात बिरादर उमर फारूक की शीरी आवाज़ में कलामुल्लाह की तिलावत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और अपने ज़हन और दिमाग को मुज़य्यन और क़ल्ब और जिगर को मुसफ़्फ़ा कर रहे थे और हमारे एहसासात और जज्बात की दुनिया रोशन हो रही थी और अंदर ही अंदर दिल ये कह रहा था कि राज किसी को नहीं मालूम ए मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम ए मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। दोस्तों, हमारा और आपका ईमान है कि रब्बुल आलमीन के बाद जो ज़ात मदह सताइश, हम्दुनात, तारीफ और तौसीफ के लायक व काबिल है तो वह मदनी ताजदार, हम गुनाहगारों के गमगुसार, सय्यिद अबरार व अखयार, आकाए नामदार, शहंशाह ज़ी वक़ार, गुलशन हस्ती के लिए फसल बहार, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल मुश्ताक़ीन, जान आलमीन, सय्यिदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, ताहा व यासीन, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। शायर कहता है, शहंशाह अरब तेरे गदाओं का वो रुतबा है, शहंशाह अरब तेरे गदाओं का वो रुतबा है, कदम पर टोपियां रखते हैं शाहाने आजम अपनी। इसी शेर के साथ मैं इल्तिमास करता हूँ अपने मदरसे के कोनमश्क शायर और जो नाते नबी गुनगुनाने की वजह से अपनी सलाहियत का एतराफ़ करवा चुके हैं, मेरे मुराद बिरादरम मुदस्सिर सल्लल्लाहु है, वो आए और अपनी दिलकश आवाज़ से सामईन को मसरूर करें। ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, हाँ मगर रूह की ताजगी दे गया। ये थे बिरादरम मुदस्सिर सल्लल्लाहु मदरसों में मौजूद गुलकारों और नात खानों में सबसे पुराने और कोनमश्क मुतरन्निम, जो अपनी मस्त दिलकश और बेखुद कर देने वाली आवाज़ से हमारे मुर्दा दिलों में रूह पैदा कर रहे थे। हज़रात, हम अपने इस इदारे और इस इदारे के मुअल्लिमीन और मुंतज़िमीन के निहायत मशकूर और ममनून हैं, जो हमारी तालीमी, तरबियती और दीनी तरक्की के साथ साथ हमारी इस्तेदाद और सलाहियत में इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम का इंतज़ाम करते हैं। कभी कुरान करीम का ज़ौक़ पैदा करने के लिए तिलावत कलामुल्लाह की मजलिस मुनाक़िद होती है, कभी रसूल करीम के एहसानात को याद करके उनके गुन गाए जाते हैं, कभी बेतबाजी के जरिए अशार की रग़बत दिलाई जाती है, कभी आपस में डिबेट करवा कर इल्म कलाम की अहमियत समझाई जाती है, कभी मुख्तलिफ लोगों के मुहादरे रखवा कर मुख्तलिफ उलूम व फ़नून का ज़ौक़ पैदा किया जाता है, कभी तमसीली प्रोग्रामों के जरिए नक़ाली सिखाई जाती है। इन्हीं मुख्तलिफ प्रोग्रामों की एक किस्म और एक कड़ी आज की ये इज्तिमाई बज़्म है, जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ तलबा मुख्तलिफ लहज़ो लहजे में अपनी तकरीरें पेश करते हैं, जिसके ज़रिए हमारी सलाहियतें निखरती हैं, इस्तेदादें परवान चढ़ती हैं, हमें माफ़ी ज़मीर के इब्लाग़ व तरसील का ढंग और सलीक़ा आता है, ज़बान व बयान की तरह खराश के मौक़े हासिल होते हैं,
हम में जुर्रत और बेबाकी पैदा होती है, तकरीर और खिताबत में महारत हासिल करने की तौफीक मिलती है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इन बज़्मों में जोश व खरोश के साथ शरीक होकर अपने अंदर छुपी क़ुव्वत गुफ्तार और जोश तकल्लुम को बाहर निकाल सकें और मुसलसल मश्क़ व तमरीन के ज़रिए उसे ऐसी जिला और ऐसी क़ुव्वत अता करें कि फिर हम अपने फ़र्ज़ मनसबी यानी इस्लाह व तबलीग और एलाए कलिमतुल्लाह के किसी मोड़ पर एहसास कमतरी या तरद्दुद और इसकी हिचकिचाहट का शिकार न हो। खुदा करे कि तेरी आरज़ू ये पूरी हो, खुदा करे कि तेरी आरज़ू ये पूरी हो, चमन के फूलों में खुशबू कोई निराली हो। दोस्तों, इस सुनहरे मौके पर इससे पहले के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो, मुनासिब समझता हूँ कि सदर जलसा के इंतखाब की रिवायत भी पूरी कर ली जाए। ये उसूल अपनी जगह मुसल्लम है कि हर बावकार निज़ाम और अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के लिए बाकमाल शख्सियत, अज़ीमुल मर्तबत व मनक़बत, रफ़ीउद दरजात एक अज़ीम हस्ती का रहबर और रहनुमा होना ज़रूरी है। किसी शायर ने कहा है, टूटे दिल के लिए हौसला चाहिए, कारवां के लिए मुक्तदा चाहिए। तो आइए इस अज़ीमुश्शान बज़्म की सदारत एक ऐसी हस्ती को सौंपते हैं जो स्टेज पर बैठे हज़रात असातिज़ा किराम के दरमियान इस तरह जलवानुमा है जैसे शब तारीख में सितारों के दरमियान महताब जलवानुमा हो। मेरी मुराद मुहतरमुल मकाम, वाजिबुल एहतराम, मुशफ़िक़ व मेहरबान दाइए इस्लाम, उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मुफ्ती नियाज़ अहमद साहब हैं। हमारी हज़रत वाला से मुअद्दिबाना और मुखलिसाना दरख्वास्त है कि हमारी पेशकश को कबूल फरमाकर मनसब सदारत पर फाइज हों और इजलास को कामयाबी की राह दिखाएं। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। सरवर व शादमानी मुअज्जल है आज हर दिल में, सरवर व शादमानी मुअज्जल है आज हर दिल में, जो मीरे कारवां बन के आए आपकी महफिल में। हज़रात, अब वक्त की तंगदामनी को मद्देनजर रखते हुए और फहरिस्त की तवालत को सामने रखते हुए हम अपने असल मकसद की तरफ रवा होते हैं और सबसे पहले मुसाहिम मोहम्मद हारिस से दरख्वास्त करते हैं कि वो आए और अपने मुकर्रर मौजू पर इज़हार ख्याल फरमाएं।